Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students. Welcome back to my channel, The Cambridge, an online educational platform. If you are satisfied with the explanation of our previous videos, so you need to like, share and subscribe the channel. तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करिए ताकि नए आने वाली वीडियो से आप जल्द से जल्द नोटिफाई हो सकें। और सेकेंडली कि आपके ग्रुप सर्कल को भी इससे फ़ायदा हो, वो भी मैथमेटिक्स सीखें और उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो। Today in this video we are going to learn how to understand exercise 1.5. In this video we will understand what are the conjugates and how we can find out the value of x and y in the question of conjugate. आज की हम वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। 1.5 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से हम जो है वो कॉन्जुगेट मालूम करते हैं और सेकेंडली किस तरीके से कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन के अंदर एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम लोग डबल कॉन्जुगेट मालूम करना भी सीखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट डबल कॉन्जुगेट इन द गिवन इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। A plus iota b for the given order pair. It means के in the exercise order pairs are given and we have to write in the complex number in the form of complex number। और complex number की किस फॉर्म में हमें लिखना है a plus iota b। as I have already explained to you कि जो है वो complex numbers क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। इसके अलावा बेसिक जो भी टर्मिनोलॉजीज़ थी वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। नाउ दिस इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर गिवन है, ठीक है। उस ऑर्डर पेयर को हमें जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म होगी? a प्लस आयोटा b वाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है यहाँ पर a और b को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे a हमारे पास क्या है 1 और b हमारे पास क्या है 2। अब हमें किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस b आयोटा या a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे a की रिप्लेसमेंट में क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है। आयोटा b है तो आप b आयोटा भी कर सकते हो और आयोटा b भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस इसको जस्ट ऑर्डर पेयर को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज करना है। तो बस a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मेंशन कर देना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले a और b मेंशन करेंगे। a हमारे पास 2 है और b भी हमारे पास 2 है, ठीक है। अब हमें किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो a हमारे पास 2 है, ठीक है। यहाँ हमने 2 लिखा और उसके बाद 2 आयोटा। सिंपल और इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना है और चेंज करना है ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। हमारे पास थर्ड क्या है? 3 एंड 4। तो a हमारे पास 3 हो गया और b हमारे पास 4 हो गया। अब हम इसको चेंज करते हैं तो a प्लस b आयोटा होता है। a की सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 हो जाएगा, यानी a में हम 3 लिखेंगे प्लस 4 आयोटा। ये हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चेंज कर दिया। जस्ट हैव अ लुक ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑर्डर पेयर क्या है? -1 और 1। यहाँ पर a हमारे पास क्या है? -1 एंड b 1, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना है तो a प्लस b आयोटा होता है। a हमारे पास -1 है प्लस b की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा? 1 एंड आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 एंड 2। जस्ट एज्यूम हमारे पास a क्या है? -2 एंड b क्या है? 2। अब हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं a प्लस b आयोटा। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा प्लस b हमारे पास क्या है? 2, तो 2 आयोटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई हमारे पास सिंप्लीफिकेशन नहीं है, कोई मेथड सॉल्व करने का नहीं है। जस्ट ऑर्डर पेयर, जो गिवन ऑर्डर पेयर हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो a हमारे पास है -3 एंड b हमारे पास है 4। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो -3 हो जाएगा और प्लस 4 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है और आपको अब तक पता भी होगा कि जिसके साथ भी आयोटा आता है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि आयोटा
जो है वो खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हमारे पास जो है वो समझे रियल नंबर हो जाता है, और 4 आयोटा इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कंबाइन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। तो समझें ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ताकि आप उसको भी समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा जी, इससे पहले के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में तमाम चीज़ें समझा दी थी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ऑर्डर पेयर नहीं है, ये हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। तो हम यहाँ लिखेंगे रियल नंबर और यहाँ लिखेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है। तो जो भी हमारे पास ये हमारा पहला नंबर है, जो ए का नंबर होता है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है, जिसके साथ कोई भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर हमारे पास क्या हो गया 1, और इमेजिनरी नंबर क्या है, जिसके साथ आयोटा मेंशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 आयोटा प्लस 4। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन्होंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, 4 पहले आता है और 9 आयोटा बाद में आता है, लेकिन देयर इज़ नो नीड टू बी कंफ्यूज। यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। तो रियल नंबर हमारे पास 4 है और इमेजिनरी हमारे पास नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अगर आप नोट करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऑर्डर पेयर मौजूद है। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है कि अब हमें इसको जो है वो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना है। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज होगा तो फिर हमें इसके बाद इसमें मतलब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसको जो चेंज करते हैं a + b आयोटा की फॉर्म में। तो a हमारे पास -5 है प्लस b आयोटा, तो 6 आयोटा हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, रियल नंबर लिखना है और इमेजिनरी नंबर लिखना है। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हमारे पास क्या है -5 और इमेजिनरी नंबर क्या है 6, क्योंकि 6 के साथ आयोटा मेंशन है और आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है, जस्ट हमें जो है वो चेक करना है कि रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। एक्सरसाइज ईजी है तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रियल नंबर हमारे पास 1 है। अच्छा, यहाँ पर आयोटा के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक किसी भी वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आयोटा माइनस में, तो इमेजिनरी नंबर भी हमारे पास क्या हो गया -1। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है रियल नंबर। एक्सरसाइज इजी तो बहुत है लेकिन इससे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं और जब तक आप क्लियरली कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे अपने, तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं समझ सकते। इस वजह से मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। रियल नंबर है यहाँ पर हमारे पास -3/4। ठीक है, और अगर हम इमेजिनरी नंबर को देखें तो जो नंबर हमारे पास आयोटा के साथ है वो नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पर देखें ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4/5 क्या हो जाएगा, माइनस विल बी मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये +4/5 हो जाएगा। तो इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है 4/5। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 आयोटा -1। तो यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर क्या होगा -1 एंड इमेजिनरी नंबर होगा हमारे पास 2। आई होप कि आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर थोड़ा सा एक समझे कॉम्प्लिकेशन थी, वो ये थी कि ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमारा जो इमेजिनरी नंबर है वो प्लस में 4/5 आएगा। इसके अलावा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप कॉपी कर लीजिए इजीली ताकि आपको भी आसानी हो। और देन उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं अब हम।
Now this is the time to solve question number 3. Question number 3, what is mentioned in question number 3? In question number 3 it is mentioned that find conjugate of the following numbers. conjugate क्या होते हैं? अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि conjugate बेसिकली जो है ना वो कोई भी अगर आपके पास नंबर गिवन होता है और अगर आप उसकी साइन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको पेंसिल से बता देती हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेरे पास दो नंबर हैं 4 - 5, ठीक है। ये दोनों रियल नंबर हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं है। अब अगर मुझे इनका कॉन्जुगेट मालूम करना होगा तो इन दोनों के मिड की जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा 4/5। लेकिन अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इमेजिनरी नंबर जैसे मेरे पास ये एक इमेजिनरी नंबर है 4 - 3 आयोटा, और अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट मालूम करना हो तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ जिसके साथ इमेजिनरी नंबर होगा मैं सिर्फ उसकी साइन चेंज करूँगी, तो यानी कि ये 3 आयोटा हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करनी पड़ती है, यानी कि कॉन्जुगेट बेसिकली साइन चेंज करने को कहते हैं। लेकिन अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर के अंदर जो है वो मिड वाली साइन चेंज होती है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें कोई इमेजिनरी नंबर है तो उस इमेजिनरी नंबर के अंदर जो भी इमेजिनरी नंबर होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। अब यहाँ लिखा है 3 + 2 आयोटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे लेट z = 3 + 2 आयोटा, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है इसको हमने सपोज कर लिया कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए z की वैल्यू क्या आ गई 3 + 2 आयोटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अप्लाई कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, ठीक है। यानी कि अब हमें दोनों साइड्स के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे दिस इज़ द साइन ऑफ कॉन्जुगेट 3 + 2 आयोटा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट की साइन आ जाएगी, ठीक है। और जब हमने इसका कॉन्जुगेट मालूम किया तो z हमारे पास क्या आ गया, ये प्लस की साइन थी तो ये साइन चेंज हो जाएगी और ये माइनस आ जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 3 + 3 - 2 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 और 9। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में था लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्डर पेयर में। इट मीन्स कि वी नीड टू चेंज द क्वेश्चन इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करने के लिए आपको पता है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b। तो अब हम यहाँ पर a + b आयोटा लिखेंगे तो 4 + 9 आयोटा। सबसे पहले तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चेंज कर दिया। नाउ दिस इज़ द टाइम टू सपोज और लेट z = 4 + 9 आयोटा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे अप्लाई कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स के ऊपर हमें क्या करना है कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये कॉन्जुगेट की साइन होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 + 9 आयोटा और यही कॉन्जुगेट की साइन यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। जब हम इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो z हमारे पास आ जाएगा 4, प्लस की साइन चेंज हो जाएगी माइनस में और आंसर आ जाएगा 4 - 9 आयोटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 - 1 एंड 1। अगेन हमें क्या करना है, सबसे पहले इस ऑर्डर पेयर को चेंज करना है। तो मैं इस ऑर्डर पेयर को चेंज कर देती हूँ -1 प्लस। अब जो है वो हम सबसे पहले इसका जो है वो इस ऑर्डर पेयर को जो है वो कॉन्जुगेट फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में किस तरह चेंज करते हैं, a + b आयोटा, तो ये मैंने a लिख दिया। अब यहाँ पर +b आयोटा होगा तो 1 आएगा, लेकिन 1 नहीं भी लिखे तो उससे कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है। 1 अगर लिख भी देंगे तो कोई इशू नहीं है और अगर 1 नहीं भी लिखेंगे तो इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे लेट z = -1 + 1 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे हम अप्लाई कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, तो कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट की साइन आ जाएगी -1 + 1 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट की साइन आ गई तो z हमारे पास हो गया -1 प्लस की साइन चेंज हो जाएगी और ये -1 आयोटा। तो कॉन्जुगेट हमारे पास इसका आ गया -1 - 1 आयोटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। बच्चे जो प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा मैन परफेक्ट, आपको पता है कि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे पास देखें ऑर्डर पेयर में नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। तो अब हम यहाँ पर सपोज करेंगे लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो, अप्लाई कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो z के ऊपर कॉन्जुगेट की साइन आ जाएगी, 1 माइनस आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट की साइन आ जाएगी। जब कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। राइट, आई होप कि आपके जो है वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे और आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट 4 है। तो पहले हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 क्या है, -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट z इज इक्वल टू -3/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -4/5 आयोटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कॉन्जुगेट, यहाँ पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो z के ऊपर कॉन्जुगेट की साइन आ जाएगी। इसी तरीके से -3/4 के ऊपर भी कॉन्जुगेट की साइन आएगी और प्लस -4/5 के ऊपर भी आयोटा के साथ कॉन्जुगेट की साइन आ जाएगी। ठीक है, कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा जो है वो पहले वाला नंबर जो रियल नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। देखें यहाँ पर प्लस माइनस है, तो प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये पहले तो माइनस हो जाएगा, तो हम पहले इसको -4/5 आयोटा लिखेंगे। देन उसके बाद अब इसका जो है वो कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा -3/4, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 4/5 आयोटा। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन क्या थी, यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन ये थी जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करती। तो पहले प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, देन उसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 आयोटा प्लस 1। ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, तो यहाँ भी हम सपोज कर लेते हैं लेट z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो, अप्लाई कॉन्जुगेट। यहाँ पर भी हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया तो ये z के ऊपर कॉन्जुगेट की साइन आ गई और 3 आयोटा प्लस 1। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आप ज़रा नोट करिए कि जो है वो 3 आयोटा प्लस 1 है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, मतलब इसकी समझें ऑर्डर चेंज हुआ हुआ है ना, सीक्वेंस चेंज हुई हुई है। अब अगर आप चाहें तो इसको -3 आयोटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो z, ठीक है, आप 1 -3 आयोटा भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप इसकी सीक्वेंस चेंज करना चाहें तो आप इस तरीके से लिख लें और अगर आप सीक्वेंस चेंज करना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसका कॉन्जुगेट मालूम करके आंसर लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर सेम है, बोथ द आंसर विल बी एप्लीकेबल और एक्सेप्टेबल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अगर चाहें तो चेंज कर लें, ना चाहें तो आप चेंज ना करें। वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं ताकि हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मेंशन है कि वेरीफाई दैट z कॉन्जुगेट अगेन कॉन्जुगेट, यानी कि डबल कॉन्जुगेट है, इज़ इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि ये जो वैल्यू z की दी गई हैं इनका हमें कॉन्जुगेट मालूम करना है, दोबारा कॉन्जुगेट मालूम करना है। जब दोबारा कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो z के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। पहले हम सपोज कर सकते हैं लेट z इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10।
जैसे हमने इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया सेम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो z के ऊपर कॉन्जुगेट की साइन आ गई 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, और यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्जुगेट की साइन आ गई। डबल कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए कॉमन सी बात है कि पहले हमें सिंगल कॉन्जुगेट मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिंगल कॉन्जुगेट है, तो सिंगल कॉन्जुगेट मालूम कर रहे हैं हम। सिंगल कॉन्जुगेट क्या किस तरीके से मालूम होगा इससे पहले के क्वेश्चन में मैं आपको सारे बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4/7, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होती है, प्लस में थी तो माइनस हो जाएगी, तो 9/10 आयोटा, ठीक है। ये तो आ गया आपका कॉन्जुगेट। अब हमें क्या मालूम करना है, डबल कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन, ठीक है। अब ये जो नंबर आया है समझे ये हमारा क्वेश्चन हो गया और हमें इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना, तो हम ब्रैकेट क्लोज करके फिर कॉन्जुगेट लगाएंगे, तो 4/7 माइनस 9/10 आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। अब हम z का जब डबल कॉन्जुगेट मालूम कर रहे हैं तो आंसर आएगा 4/7, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में 9/10। अच्छा जी, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वेरीफाई करना है z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, यानी कि z की वैल्यू के इक्वल है। यहाँ देखिए आप z की वैल्यू क्या थी जो आपने सपोज की थी 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, और डबल कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आया 4/7 प्लस 9 आयोटा। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाता, यहाँ पर आपने लिखना है हैंस प्रूव दैट z डबल आयोटा इज इक्वल्स टू z, ये आपने प्रूव करना है, तो ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो। लेट आपने सपोज किया z इज इक्वल टू माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अप्लाई कॉन्जुगेट अप्लाई कर रहे हैं। कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो z के ऊपर साइन आ जाएगी, ठीक है। माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गई, कॉन्जुगेट की साइन आ गई। अब यहाँ पर z का कॉन्जुगेट क्या आया, माइनस 9/11 प्लस था तो ये माइनस हो गया, आयोटा हो गया, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट कॉन्जुगेट। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन, यानी कि अब हमें दोबारा कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम दोबारा जब कॉन्जुगेट अप्लाई कर रहे हैं तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगा के अगेन कॉन्जुगेट की साइन लिखी, 9/11 माइनस 10/9 आयोटा, और यहाँ पर फिर कॉन्जुगेट की साइन आ गई। यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट मालूम किया डबल, तो क्या हो जाएगा, माइनस 9/11 माइनस चेंज हो गया प्लस में 10/9 आयोटा। अच्छा जी, अब हमें क्या प्रूफ करना था, z हमारे पास डबल क्या आ गया ये। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा था कि z डबल कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू z, हमारे पास z किया था, प्लस की साइन थी, माइनस की साइन थी, ये देखें सेम आ गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड z डबल आयोटा इज इक्वल्स टू z, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हमने प्रूफ कर दिया कि z डबल कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू z। अब यहाँ पर अगर आप इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन सो यू कैन कॉपी इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन के अंदर किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। Let us start to solve part number 3 exercise 1.5 exercise 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डबल कॉन्जुगेट मालूम करना है। डबल कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में सपोज करेंगे कि लेट z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको सपोज करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई कॉन्जुगेट।
जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो कॉन्जुगेट अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर z के ऊपर बार की साइन लगानी होगी, देन उसके बाद 1/2 -3 आयोटा के ऊपर भी बार की साइन लगानी होगी। ठीक है, अब जब हम इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो इमेजिनरी नंबर है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, बाकी हमारा आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, डबल कॉन्जुगेट मालूम करना है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जो है वो कॉन्जुगेट को आपने जो है प्रूव भी करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन। देखिए अगेन हमें कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, तो जब हम अगेन कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बार की साइन लगेगी 1/2, ठीक है, +3 आयोटा। ठीक है, अब इसके ऊपर भी हमारे पास अगेन बार की साइन आ जाएगी। तो अब जब हम डबल कॉन्जुगेट मालूम कर रहे हैं तो अगेन क्या होगा, ये जो साइन है ये प्लस की है, ये माइनस की आ जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए, इसको भी हाईलाइट करिए। ठीक है, ये भी आपने हाईलाइट कर दिए। अब आप यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना था, बेसिकली हमें प्रूफ करना था कि डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। ये हो गया इसका आंसर। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज इट इज़ है, इसके अंदर कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेट z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कॉन्जुगेट। जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो z के ऊपर बार की साइन आ जाएगी, 2 + 3 आयोटा के ऊपर भी बार की साइन आ जाएगी। ठीक है, z का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास कॉन्जुगेट। अब हम क्या करेंगे, अगेन कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन। ठीक है, हम अगेन कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। जब हम कॉन्जुगेट अगेन अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास z बार है, इसके ऊपर ब्रैकेट में एक और बार लग जाएगा। ये हमारे पास 2 - 3 आयोटा है, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट की साइन आ जाएगी। ठीक है, तो z बार अब हमारे पास क्या आ जाएगा, या z डबल कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा। अब ये देखें, अब आप इसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें। आपको क्या प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। यानी कि जो z की वैल्यू है वो z के डबल कॉन्जुगेट के इक्वल है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। द सेम क्वेश्चन एंड सेम प्रैक्टिस विल बी फॉलोड। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें क्या है, लेट z इज़ इक्वल टू -2 -3 -10/9 आयोटा। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो डिफ़िकल्ट चीज़ है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है वो सिंप्लीफिकेशन या मल्टीप्लिकेशन दी गई, यानी कि ये जो 3 है ये 10/9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मीन्स कि पहले हमें 3 को 10 और 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो z इज़ इक्वल टू -2, 3 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30, और माइनस माइनस साइन प्लस की हो जाएगी 30/9। ठीक है, ये 30/9 आयोटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कॉन्जुगेट। बस सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी चेंज थी, यानी कि 3 को -10 और 9 से मल्टीप्लाई करना था। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर में 1 था तो 1 को 9 से किया तो 9 आ गया। अब जब हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया इसमें तो ये -2 + 30/9 आयोटा के ऊपर भी बार लग गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई -2। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होती है। तो यहाँ इमेजिनरी नंबर प्लस में है तो माइनस यहाँ
30/9 आयोटा आ गया। ये आ गई हमारे पास कॉन्जुगेट की वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन। अगेन कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। जब हम अगेन कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू डबल बार इज इक्वल टू, ये -2 है, माइनस की साइन है, ये प्लस में चेंज हो जाएगी, 30/9 आयोटा। अब आप चेक करिए कि आपका डबल z यानी कि डबल कॉन्जुगेट जो है वो आपके क्वेश्चन के इक्वल है, यानी कि जो z था, क्वेश्चन नहीं, ये आपको z देखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि डबल कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू z। तो हमारे पास z की वैल्यू ये है, तो हमारा जो डबल कॉन्जुगेट आया है वो हमारे z के इक्वल है। इट मीन्स के हैंस प्रूव्ड z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ठीक है, ये आपने लिखना ज़रूरी है कि हैंस जो है प्रूव दैट, कि हमने प्रूव कर दिया डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो। लेट z इज इक्वल टू 4x प्लस 3i, मतलब 3 के बाद आयोटा और y लिखा है, लेकिन अब हम इसको 3y आयोटा कर देंगे ताकि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेक करिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये z के ऊपर बार आ जाएगा। यहाँ पर 4x प्लस 3y आयोटा है तो यहाँ पर भी बार आ जाएगा। तो हमारे पास z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3y आयोटा। ये तो हो गई हमारे पास कॉन्जुगेट की वैल्यू। अब हमें दोबारा कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन। जब हम अगेन कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में डबल बार आ जाएगा। डबल बार के साथ क्या होगा, 4x माइनस 3y आयोटा, इसकी भी साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y आयोटा। ठीक है, इसको भी आप हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ पर लिखें हैंस प्रूव दैट, आपने क्या प्रूव कर दिया, z डबल बार इज इक्वल टू z, यानी कि z जो है वो z का डबल कॉन्जुगेट जो है वो z के इक्वल है। जस्ट चेक कर लीजिए ताकि आपको कॉपी करने में भी आसानी हो और समझने में भी, आपको अंडरस्टैंड करने में भी इजी हो। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 पे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। जल्दी एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं ताकि एक्सरसाइज 1.6 की तरफ मूव कर सकें। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5 पे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पर हम लिखेंगे y। ठीक है, और ये मिड में एक कॉलम बना लेंगे। राइट, यहाँ पर देखिए x के साथ कौन सी वैल्यू है, पहले तो हमें ये चेक करनी पड़ेगी कि x के साथ वैल्यू कौन सी गिवन है। जो वैल्यू x के साथ गिवन है हमें वही लिखनी पड़ेगी, यानी कि ये x है और यहाँ पर -5 है, तो x इज इक्वल टू -5। एक्स के साथ कौन सी आ गए, -5। और अगर हम y के साथ देखें तो y के साथ कौन सी है, +5। ठीक है, तो x और y हमारे पास क्या आ गया, -5 और 5। दिस इज़ द आंसर, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा इजी था, लेकिन आगे क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन होगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए। यहाँ पर हम x मालूम करेंगे और यहाँ पर y मालूम करेंगे। देखिए x² के साथ आपके पास क्या अवेलेबल है, 16/9। अच्छा जी, y के साथ देखते हैं, y² के साथ क्या है, 9/25। ठीक है, आयोटा मेंशन करने की नीड नहीं है क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, सो देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन और रिटेन आयोटा। ठीक है, यहाँ पर हमें x² मालूम करना है। अब x² है यानी कि x की वैल्यू मालूम करनी है और यहाँ पर x² है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। ठीक है,
जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यही स्क्वायर रूट यहाँ पर भी अप्लाई होगा 16/9 पर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा। 16 और 9 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4/3। तो x हमारे पास क्या आ गया 4/3। ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के लिए भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आया, सेम 9/25 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो y हमारे पास आ गया 9 का स्क्वायर रूट किया तो 3 और 25 का स्क्वायर रूट किया तो 5। तो y हमारे पास आ गया 3/5। अब हमारे पास यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ क्या आ गई हैं 4/3, 3/5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन हम इसमें जो है वो सेंटर बना लेते हैं ताकि एक्स और वाई को सॉल्व कर सकें। एक्स और वाई मालूम करना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज ये है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ की अरेंजमेंट चेंज कर दी गई है। वाई यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है, लेकिन अब हम इस एक्स को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, x/3 इज इक्वल टू एक्स के साथ क्या है हमारे पास 9 - 9/5 और ये वाई स्क्वायर है। वाई स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू अवेलेबल है 121। ठीक है, ये देखें अब 3 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये जो 3 है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये नेक्स्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -9 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। तो x हो गया हमारे पास 9 3 ज़ा 27 माइनस में डिवाइडेड बाय 5। अब अगेन डिवाइड नहीं हो सकता तो x की वैल्यू होगी -27/5। यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के ऊपर अगेन हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, 121 का स्क्वायर रूट मालूम किया तो हमारे पास आ गया 11। तो इट मीन्स हमारे पास x और y की वैल्यूज़ क्या आ गई -27/5 और 11। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए ताकि अगर आपने जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करना है तो आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो और आप जो है वो इसको इजीली नोट कर सकें। क्लियर पिक्चर मैंने आपको दे दी है ताकि आप इजीली अपनी कॉपी के अंदर भी इसको पेन आउट कर सकें। Now we are going to solve the last question of exercise 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है। इससे पहले के क्वेश्चन इजी थी बट नाउ दिस इज़ द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एंड हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर एक मिनट का कॉलम बनाएंगे ताकि एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या है एक्स की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर हमें वाई की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर आप चेक करिए कि x की वैल्यू पे आपके पास क्या नंबर आ सकते हैं। देखिए 5/3x है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3x। x स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, x के साथ हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 3/√2। ये तो हो गई x की वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू लिखनी है। y की वैल्यू में देखें सबसे पहले क्या है -3/2 स्क्वायर रूट 2 y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2/9। ठीक है, ये हो गई x की वैल्यूज़ और ये हो गई y की वैल्यू। अब हमें यहाँ से क्या करना है जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन क्यों करनी है यहाँ पर देखिए हमें जस्ट इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन करनी है। सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखें अगर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि x के साथ स्क्वायर रूट 5 भी है और 3 भी है। अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब कोई भी नंबर किसी भी नंबर के साथ डिवाइड होता है तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा और x एज इट इज़ हो जाएगा और ये 3 न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे 6 स्क्वायर रूट 3 ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है ये देखिए एज इट इज़ 5 आ जाएगा, x भी आ जाएगा। स्क्वायर रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, ना ही 6 के ऊपर है ना ही 3 के ऊपर, तो ये 6 3 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 देन स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ आ जाएगा, x भी एज इट इज़ 6 3 ज़ा 18
स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है, 5 को अलग करना है। तो क्या करेंगे, 5 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इजिकल 2 के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो x एज इट इज़ रहेगा 18, स्क्वायर रूट 3 भी हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, और ये 2 के साथ क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 18 स्क्वायर रूट 3, अच्छा 2 5 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा 10। नाउ अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते और x की वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास x मालूम हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू सॉल्व y में भी सिंपल यही प्रोसीजर है, हमें y मालूम करना है। y में देखें यहाँ पर 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो ये -3y एज इट इज़ रहेगा, ये 2 के साथ स्क्वायर रूट 2 है डिवाइडेड बाय 9, यहाँ स्क्वायर रूट के साथ 2 डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पर जाकर ये स्क्वायर रूट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3y हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब ये देखिए कि ये 2 एज इट इज़ है और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट दोनों सेम है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम इसको वंस अ टाइम लिख सकते हैं। ये लिखा 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 आ गया यहाँ पर, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, दोनों का पर स्क्वायर रूट था और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 9 के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमें यहाँ y मालूम करना है, तो 2 एज इट इज़ रहेगा, 4 भी एज इट इज़ रहेगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9, तो y हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 4, 9 3 ज़ा 27, माइनस में अगेन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल ये y एज इट इज़ रहेगा, स्क्वायर रूट 4 का क्या होगा 2, ठीक है, तो ये 2 आ गया अपॉन -27, तो y हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय -27। ठीक है, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब हम यहाँ लिखेंगे x एंड y इज इक्वल टू, x हमारे पास क्या है 18 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10, और y आया 4 -27। दिस इज़ योर आंसर। जस्ट इसको कॉपी डाउन करने, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोटबुक में कॉपी कर सकें। यही क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अदर देन इसके बाकी तमाम क्वेश्चन बहुत इजी थे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप जो है वो इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे। नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.3। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1.6 को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे उसके अंदर किस तरह के सम्स होते हैं और हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है।